वेस्ट बंगाल में इस साल इलेक्शन है और इस साल इलेक्शन में ममता ममता दीदी नहीं आने वाली। मुझसे कोई स्टाम्प पेपर पे लिख के ले ले कि इस साल के इलेक्शन में, मुख्यमंत्री इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में ममता दीदी नहीं आएंगी, बल्कि इस बार बीजेपी वहां पे क्लीन स्वीप कर रही है। अब मैं बताता हूँ कैसे। टीएमसी के नेता है हुमायूं कबीर, जिसने संसद में एक बात उठाई बाबरी मस्जिद वाली। और जब बाबरी मस्जिद की बात उठाई तो ममता दीदी ने उसे निलंबित कर दिया पार्टी से। अब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। अब मैं बात करूं बाबरी मस्जिद की, तो पांच करोड़ चंदा आया पहले दिन और मस्जिद बनने की शुरुआत हो गई। अब जब मस्जिद इनको बनानी ही थी तो नाम क्यों रखा गया बाबरी? अब बाबरी नाम रखा भी गया तो कहाँ बना रहे हैं? मुर्शिदाबाद में। इनको बंगाल के अलावा कोई जगह ही नहीं मिली, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है। यही एक मेन मुद्दा होगा वहां से ममता दीदी के हारने का। अब हुमायूं कबीर ने जब निलंबित हो गया पार्टी से, तो उसने अपनी एक पार्टी बनाने की सोच रखी। फिर उसने अपनी पार्टी भी बना ली। अब पार्टी बनाने के बाद उसका ये स्टेटमेंट था कि मैं मुर्शिदाबाद से ममता दीदी की एक भी सीट नहीं निकलने दूंगा। अब मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कटेगा हुमायूं कबीर की साइड, मुर्शिदाबाद की कोई सीट तो जाने वाले नहीं है। उसके बाद वहां पे बीजेपी आएगी। भाई बीजेपी का क्लीन स्वीप इस बार होने वाला है। दूसरी चीज मैं ममता दी बता दूं, उनका जो वोट बैंक है 50% वोट बैंक उनका बांग्लादेशी है। इसीलिए एसआईआर प्रक्रिया वहां पे नहीं करवाई। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ जाकर के कोर्ट में समन डाल दिया इस चीज का कि भाई वहां पे कोई एसआईआर प्रक्रिया नहीं होगी। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की और परेशान करने की तकनीक है। भाई पूरे देश ने एसआईआर प्रक्रिया करी। यूपी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे 2 करोड़ वोट कटे हैं। अब 2 करोड़ में बताऊं, अगर 13 करोड़ में से 2 करोड़ वोट कट गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब उसके अलावा मैं बात करता हूँ तो ममता दीदी ने ईडी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ इस टाइम पे एक मोर्चा खोल दिया। वो उसमें पूरा जो है रोड शो कर रही है इस टाइम पे। चाहे जितना ये पैदल यात्रा कर लें, मैं बता कर लिख के दे सकता हूँ ये चीज कि इस बार वेस्ट बंगाल में सरकार ममता दीदी की नहीं आने वाली। आधा इनका वोट बैंक बांग्लादेशी जो है, वो जब छब्बीस छब्बीस में जब बीजेपी वहां क्लीन स्वीप कर लेगी, उसके बाद तो वो बाहर हो जाएंगे, वो तो बांग्लादेश चले जाएंगे। अब बचा 50% वोट। 50% वोट में कुछ वोट मुस्लिम जो है वो मुर्शिदाबाद में जाएगा हुमायूं कबीर की साइड, कुछ वोट इनको मिलेगा, और बाकी का वोट जो बचा हुआ वो बीजेपी के पास आएगा। अब बीजेपी यहाँ पे अलायंस कर सकती है हुमायूं कबीर के साथ में, कोई बड़ी चीज नहीं है। जब यहाँ पे एमिम और जो है बीजेपी का अलायंस हो गया महाराष्ट्र में, तो उसका भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हिंदू मुस्लिम सोच देखिए सिर्फ लड़वाने वाली होती है। अगर किसी को पार्टी में आना है तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, वो देखता वोट किसके पास ज्यादा है। जिसके पास वोट ज्यादा है वो अलायंस कर लेता है। अब यहाँ पे ममता दीदी का काम खत्म। जैसे केजरीवाल ही बोलते थे कि मैंने 20 साल राज करा है दिल्ली के ऊपर, और बीजेपी को जो है अगले जन्म लेना पड़ेगा इस दिल्ली में आने के लिए, वो कहीं भी आ सकते, दिल्ली में नहीं आ सकते हैं। आ गई दिल्ली में, क्या कर लिया? हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप हो रही थी, आगे बीजेपी, क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं कर पाए। देखिए ये सब एक सोची समझी चाल होती है कि इलेक्शन से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले ही क्यों हुमायूं कबीर ने ये बात उठाई? उसने क्यों उससे पहले ही बाबरी मस्जिद की बात रखी? उसने अपनी पार्टी तक बना ली। उसको या तो कहीं से फंडिंग आ रही है, या तो ये सोची समझी पहले से एक चाल थी कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा। एकदम सारी चीजें चेंज हो गई। तो ये सब एक खेल है, और खेल के आधारित तौर पे जो है उन्होंने ममता दीदी के इस टाइम पे जितने विधायक हैं, सांसद हैं दिल्ली में, अमित शाह का घेराव कर रहे हैं, अमित शाह के घर का। बाकी जो बीजेपी के नेता उनका घेराव कर रहे हैं, ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, एस आई आर प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। मतलब इस टाइम पे कोलकाता में ममता दीदी का इतना चलन हो रहा है कि भैया बस मतलब आ ही के रहेगी। लेकिन टीएमसी इस बार नहीं आने वाली। आप चाहे कितने जतन कर लीजिए, लेकिन आने वाली नहीं है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। चाहे यही वीडियो आप जो है रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन देख लीजिएगा उठा करके कि मैंने ये बात कितने महीने पहले बोल के रखी है। क्योंकि मैं बात करूं कि ममता दीदी जहां जहां भी गई हैं, सबसे जैसे कि मैं बात कर लूंगी, उत्तर प्रदेश इलेक्शन में आई थी साथ देने के लिए अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव हार गए। दिल्ली के इलेक्शन में गई, केजरीवाल हार गए। कांग्रेस के साथ जहां जहां खड़ी हुई, कांग्रेस हार गई। अब मैं बताता हूँ ये हारती क्यों है। इनका जो है जो लैंग्वेज लैंग्वेज बैरियर है, वो किसी से मैच नहीं करता है। कहने का मतलब ये है, उत्तर प्रदेश के लोग इनको समझ नहीं पाते बोलते क्या है, दिल्ली के लोग समझ नहीं पाते बोलते क्या है, सिर्फ समझ कौन को आते हैं? वेस्ट बंगाल की साइड। क्योंकि उनका वो सेम जो एक्सेंट है वही समझ में आता है उनको। उन लोगों को, हम लोगों को तो समझ में आता नहीं, बोलती नहीं आधी चीजें। हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा पता नहीं क्या था वो, अभी तक आज तक समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या हुआ। तो इनके जो बांग्लादेशी जो हैं, रोहिंग्या जिसे बोलते हैं, 50% वोट, तो वो तो वोट बैंक कटने वाला है। अब इनका जीवन में अस्तित्व खत्म, बस। अब यहाँ नहीं पाएंगे। तो हमारी जो सोच है, मेरी सोच यही है कि यही होने वाला है।
अब आप बताइए कमेंट राय में कि क्या होने वाला है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता। जो अच्छा करती सबके साथ खड़ा हूँ और गलत बोलने से डरता भी नहीं हूँ। थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।